बाप है वो बाबा साहब किसके? सबके। एक जन्म तो हमारा सही से बीत नहीं पा रहा है, तुम 7 जन्मों की बात कर रहे हैं। आज ये नहीं पता होती कि कल को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। हमारे लिए यही स्वर्ग है, यही नरक है। हमें जो दिया है बाबा साहब ने दिया है और भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। इस्तीफा दे, क्यों सदन में उनके लिए जगह नहीं है? उनके लिए स्वर्ग में जगह है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कोई नहीं है, क्योंकि जब भगवान पहले भी थे, जब हमारे पीछे झाड़ू लगी हुई थी, हम गुलाम बने हुए थे, उस टाइम भगवान कहाँ गया था? अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, वो अम्बेडकर साहब भी कह सकते, नाम भी ना लेना चाहिए। ऐसा नहीं बोलते ना, ऐसा नाम ही तो लिया। अम्बेडकर अम्बेडकर वो मतलब इतने बड़े उस पर पहले बोला था अम्बेडकर। नहीं फैशन बोल रहा है ना, फैशन बोल रहा है ना। अगर वो राम का नाम ले रहा है कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, मेरा नाम भी शोभा राम है, मेरे में भी राम आ रहा है, लेकिन मेरा नाम जपोगे तो क्या स्वर्ग में चले जाओगे? अमित शाह जी गृह मंत्री है, आपने भी अपमान किया, बोला तरीपा। उसको तो पहले ही निकाल रखा है। वो तो खूनी, क्या बोलना? वो एक खूनी आदमी है, खूनी। बोलना तरीपार इस्तीफा दो, गलत बात है ना। हाँ, तरीपार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। क्योंकि हमारे बाबा साहब को अगर कोई भी और वो भी इतने बड़े उच्च पद पर होने के बाद और इस तरीके की भाषा, बाबा साहब को ऐसा क्या बोल दिया? नाम ही तो लिया था। नाम से फैशन बोल रहा है और अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहा है, वो अम्बेडकर बोल रहा है। जिसकी बदौलत जिस पद पे बैठे हुए हैं, जिसकी बदौलत जिस पद पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनकी संविधान से शपथ लेके यहाँ बैठे हुए, यहाँ पे इन्होंने पहुंचे हैं, आज उन्हीं के लिए गलत बोले। इलेक्शन के टाइम पे ये पैर छूते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, सारे काम करते हैं। आज वही बाबा साहब को फैशन बोले, ये गलत है ना? गलत है, ये गलत है। भगवान को आप भी मानते हैं? सही बोला कि भगवान का नाम लीजिए। भगवान है क्या? भगवान का भगवान है क्या? किसने देखा भगवान? किसने? नहीं, मैं नहीं मानता, नहीं मानता। क्योंकि भगवान सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कोई नहीं है, क्योंकि जब भगवान पहले भी थे, जब हमारे पीछे झाड़ू लगी हुई थी, हम गुलाम बने हुए थे, उस टाइम भगवान कहाँ गया था? उस टाइम कोई नहीं था भगवान। हमारे लिए सिर्फ मसीहा जो कुछ है भगवान यही है, सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब। बीजेपी बोल रही है सबका साथ सबका विकास, आप लोग को आगे किसका विकास ऐसा हुआ है? मैं बता रहा हूँ, विकास ऐसा हुआ है, जितने भी ग्रेजुएट बंदे हैं ना, पकौड़ी तल रहे हैं, ये विकास हो रहा है। और जितने भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, 5 साल के बाद, अगर 21 साल का 5 साल बाद कितनी साल का 26 साल का, उसकी नौकरी कौन लगवाएगा? 27 साल वाला पहुंच जाएगा या 33 साल का, उसकी नौकरी कौन लगवाएगा? एक इलेक्शन जीत जाते हैं तो अपने मजे मस्त रहते हैं। अपमान तो राहुल गांधी ने किया, देखिए वहाँ पर बहुत बड़ा बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। किसने? बाबा साहब का अपमान राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने भी करा है। मैं बता रहा हूँ ना, वो हमारे ना बीजेपी हमारी है, क्योंकि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चाहते हैं ना बाबा साहब को, तो ये संसद में सब बाबा साहब भी पहुंच जाते हैं। इलेक्शन 2 बार इन्होंने हरवाया था, नेहरू ने हरवाया था इनके लिए इलेक्शन बाबा साहब को। अगर इतने चाहने वाले थे तो बाबा साहब को संसद तक क्यों नहीं पहुंचने दिया? क्या बोल रहा है? ये दोनों तो एक ही हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं, अट्टे बट्टे कट्टे। क्योंकि अगर क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी संविधान लेकर घूम रहा है। लाल किताब में क्या देखा? अरे यार, उस लाल किताब पे लिखा हुआ संविधान, उसके अंदर कुछ देखा है तुमने? संविधान ही है, देखा तुमने? उसके अंदर आपने तो लेके घूम रहे हैं ना, संविधान के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार कर साहब का भी प्रचार। जब उसके बाद शपथ लेने के बाद में कहाँ गया था संविधान? शपथ लेने के बाद संविधान कहाँ गया? मैं भी अम्बेडकर लेकर के फोटो घूम रहा है राहुल गांधी। और अब सब लेके घूमेंगे, क्यों घूमेंगे? मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर भी इलेक्शन है, दिल्ली के अंदर इलेक्शन है, तो आज जिसने एक वोट के लिए बाबा साहब को भी मानेंगे, वो पता नहीं किन किन को लिए माने। अभी तुम्हारे भी पैर छुएंगे वो, टेंशन मत लो, अभी आने वाला टाइम है। तो गली गली जाएंगे, बाबा साहब को लेकर घूमेंगे, वो ये कहेंगे कि मुझे भी चाहिए, क्योंकि वो सत्ता में आने चाहते हैं दिल्ली में भी, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें भी वोट मिलेगा। दलित वोट ऐसे नहीं मिलेगा, उन्हें पता है बाबा साहब को लेकर चलना पड़ेगा। अब से पहले बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, दुनिया भर के जो नेता थे, उनके होर्डिंग कटआउट में ये नहीं दिखा होगा कभी भी कि बाबा साहब का किसी महापुरुष का वोट नहीं लगता था पहले। जन्म किसने दिया आपको? भगवान ने दिया ना? नहीं, मुझे मेरे माँ बाप ने दिया, मुझे मेरे माँ बाप ने दिया। अगर मेरे माँ बाप नहीं होते तो मैं नहीं होता। स्वर्ग नरक को मानते हैं कि नहीं? स्वर्ग नरक नहीं देखा मैंने। मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैंने देखा ही नहीं। धार्मिक ग्रंथ को मानते हैं? सुनो, जो स्वर्ग गया है वो लौट के नहीं आया, और जो नरक जाने की सोचता है उसने देखा भी नहीं। मुझे नहीं पता। मानते हैं कि नहीं मानते? धर्म, हाँ, बहुत धर्म मानता हूँ। अगर ये सब लोग भगवान हो जाएंगे, फिर इंसान ही कौन रहेगा? आजकल तो 10-10 साल के भी बच्चे, वो भी भगवान, उनकी भी पूजा हो रही है। अमित शाह जी ने इतनी अच्छी बात कही कि अगर इतना नाम लेंगे, भगवान का ले लेते, स्वर्ग प्राप्त होता, आप लोग सड़कों पे उतर गए। तो वो अच्छे काम के लिए भी सड़कों पे उतर ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है ना, तो उनसे मैं ये कहूँगा, एक काम करें, वो संसद से जो गृह मंत्री का इस्तीफा दें और राम नाम जपे, वो स्वर्ग में पहुँच जाएं, ये यहाँ से छोड़ दें। सबसे बढ़िया वो स्वर्ग में पहुँचे, उनसे कहो इस्तीफा दें। क्यों सदन में उनके लिए जगह नहीं है? उनके लिए स्वर्ग में जगह है, स्वर्ग में जाना चाहिए। क्यों यहाँ पे ये नरक है, तो नरक के लिए हम यहाँ तैयार हैं। भैया यहाँ लिखा है अमित शाह माफी मांगो, माफी मांग अमित शाह। माफी मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी, क्यों मांगनी पड़ेगी? मांगनी पड़ेगी।
माफी वो मांगेंगे। मान तो राहुल गांधी ने भी किया उधर प्रोटेस्ट। बहुत वापस ले। अमित शाह को सत्ता का नशा हो गया है, पिछले 10 साल से मलाई खा रहे हैं। इनने बोला कुछ लोग पागल हो गए, अम्बेडकर 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 करते हैं, तो अमित शाह जो भी बोला अम्बेडकर का हम सम्मान करते हैं। अम्बेडकर ने संविधान जितनी बार अम्बेडकर का नाम जप रहे वो अगर भगवान का नाम ले लिया तो 7 जन्म जमीन का भगवान है, हिंदुस्तान के लिए भगवान ही अम्बेडकर। अम्बेडकर ने सब कुछ दिया है, नौकरी आरक्षण सब उसी की वजह से आज ऊपर उठे हैं। अमित शाह को सत्ता का नशा हो गया, माफी मांगना चाहिए। और जितने भी इसके एनडीए जो अमित शाह जो अम्बेडकर को पसंद करते हैं वो इससे समर्थन वापस लें, ठीक है। इन्हें माफी मांगना चाहिए। अम्बेडकर समाज से, दलित समाज से। भगवान है कौन? भगवान किसी को मानते हैं? भगवान तो अल्लाह भगवान है, लेकिन अम्बेडकर भगवान के बराबर ही है हमारा। स्वर्ग नर्क को मानते हैं? हाँ, स्वर्ग नर्क को मांगते हैं। तो कहाँ जाएंगे? मरने के बाद जाएंगे? अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग। अच्छे के लिए बता तो रहे आप। नहीं, उसको सत्ता का नशा हो गया। उन्होंने कहा अम्बेडकर का नाम लेते हैं, तो गलत बोला उनने। हम अमित शाह का नाम कोई लेंगे, अम्बेडकर लेंगे। क्या बोल रहे भैया? हमारे लिए यही स्वर्ग है, यही नरक है। हमें जो दिया है बाबा साहब ने दिया है, और भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। बाबा साहब ने क्या क्या दे दिया? बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया, हमारे पीछे से झाड़ू हटाई, हमारे आगे से मटका हटाया, हमारी जो लेडीज है उन्हें सम्मान दिया, और आज जो हम कॉलर खड़े करके और गाड़ियां ले लेके घूमते हैं वो सब बाबा साहब की ही देन है। अभी घोड़ी चढ़ने से उत्तर प्रदेश में एक पुलिस वाले को रोक दिया। जहाँ हमारा समाज कमजोर है वहाँ वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो इतनी ताकत और अपनी पावर महसूस करते हैं तो दिल्ली के अंदर घोड़ी चढ़ने से रोक के दिखाएं। हम दिल्ली का कोना कोना ना जाम कर दें तो हम बाबा साहब का टाइम बीएसपी के बैनर तले आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीएसपी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बीएसपी लड़का पुलिस में था, उसकी घोड़ी नहीं चली। हमारा समाज भटका हुआ है। जब हमारे समाज को पता चलेगा, जब हमारे समाज को पता चलेगा कि ये हमारा वोट के आधार पर खाली यूज करते हैं, जब हमारा समाज इस चीज को जान जाएगा तो वो वोट की चोट से बदला लेगा। हम संविधान के हिसाब से चलने वाले हैं। अम्बेडकर जी के बारे में अमित शाह ने सही कहा, अम्बेडकर है, आपका सम्मान है, दिल में रखिए। नाम तो भगवान का लीजिए, स्वर्ग तो वही प्राप्त होगा। स्वर्ग अगर भगवान के नाम से मिल जाता ना, यहाँ पर आप देखो छोटे छोटे बच्चों का रेप होता है, उस टाइम भगवान कहा जाता है। उनको स्वर्ग और नरक नहीं दिखेगा? उनको स्वर्ग और नरक नहीं दिखेगा क्या? अमित शाह जी से ये पूछिए आप, अगर ये स्वर्ग की बात करते हैं, भगवान का नाम लेने से ये चीज़ होती, तो भगवान कहाँ चले जाता है उस टाइम? जिस टाइम एक लड़की 5 साल की जिसको कन्या बिठाते हैं घर के अंदर, उसका रेप करता है कोई आदमी, उस टाइम भगवान कहाँ चले जाता है? उस टाइम स्वर्ग और नरक नहीं आता, नहीं आता उस टाइम नजर कहाँ चले जाता है? आपको रास्ता दिखाया, सही मार्ग दिखाया, तो आप लोग सड़कों पे उतर आए। अमित शाह हमारे को क्या रास्ता दिखाएगा? स्वर्ग की तो बात कर रहे थे, नरक की तो किया नहीं। स्वर्ग में जाना ही नहीं है सर, यही स्वर्ग है, यही नरक है। माँ बाप की सेवा करो, उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। 7 जन्मों के स्वर्ग का रास्ता बता रहे आपको। एक जन्म तो हमारा सही से बीत नहीं पा रहा है, तुम 7 जन्मों की बात कर रहे हैं। आज ये नहीं पता होती कि कल को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। रोडों पर लोगों से पूछो, ये बात कर रहे हैं। इनको क्या है? इनको तो गर्मी है, कुर्सी की गर्मी है, कुर्सी की गर्मी। जिस दिन कुर्सी की गर्मी हटेगी ना, उस दिन ये समाज बताएगा क्या कहते हैं हम लोग। अपमान राहुल गांधी ने किया है। उनके जो फोटो तस्वीर वायरल हुई है, एक कार्यकर्ता के पैर के पास मिला अंबेडकर जी का फोटो। देखो जी, जब आग जलती है ना दूसरे के घर में, बातें बनाने आते हैं लोग बाग, अरे यार इसके घर के ने जलाई होगी, पर उसे पता है जिसके घर में आग लगी होती है उसमें क्या बीतती है। अब तो सब आएंगे, सबको पता है राजनीति मुद्दा उठा लो। सबने मुद्दा उठा लिया 1 सेकंड में, किसी ने नहीं सोचा कि हाँ जी ये क्या है, उठा लिया। अम्बेडकर जी के सम्मान में भाजपा देखिए वहाँ पे मैदान में उतरी है राहुल गांधी के खिलाफ। वो उन्हें डर है, करना पड़ेगा। बाप है वो, बाबा साहब किसके? सबके। बीजेपी वाले दिखला रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा है, ओनली फॉर दिखावा। ये लोग दिखावा कर रहे हैं किस लिए कि जो भी इनके साथ 2, 4, 5 आदमी और भी होंगे हमारे SC ST समाज के लोग। कहना चाहते डर से कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं इसलिए वहाँ कर रहे हैं। ये चीज तो बिल्कुल क्या करेंगे इनके बाद। राहुल गांधी ने अपमान किया, दिखता नहीं है, बीजेपी को दिखती है। मेरी बात तो सुनो, आपको दिखा? दिल्ली का इलेक्शन है, ठीक है। इनको इसी चीज का पंगा है कि भाई अब जो बंदे बिछड़ रहे होंगे इधर उधर, उनको अपने साथ समर्थन दिखला रहे हैं, और कुछ नहीं है। अभी देखना शाम को यही लोग यहाँ पर एक बंदे को नहीं देखने देंगे या खड़ा नहीं होने देंगे। आप कैसी बात कर रहे हो यार? क्या दिखा आपको? अपमान किसने किया, राहुल गांधी ने या अमित शाह जी ने? ना अमित शाह की बात में बात बताऊंगा और राहुल गांधी की बात में बात करूंगा। मैं सिर्फ आपको उन्नति बताता हूँ। जैसे कि हमारे लिए अम्बेडकर ने, हमारे लिए यही स्वर्ग और यही नरक है, ठीक है। मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ और आप आज प्रेस रिपोर्टर हैं, आपकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपए होगी और मैं बैटरी रिक्शा चलाने वाला। बीजेपी आपके लिए क्या करेगी? लेकिन हमारे अम्बेडकर ने इतना करा है, पहले हम चप्पल में घूमते थे, आज पोजीशन में घूमते हैं। हमारा अपना एक लेवल है, हमारा अपना सवाल ये था,
अपमान किसने आपका आपका सवाल नहीं देना, सिर्फ मेरा आंसर सुनो। अच्छा, सुनाइए। मुझे आपकी बात ही नहीं सुननी, सिर्फ मेरी बात सुनो, ठीक है जी। और जो अम्बेडकर जी थे, उनका ना तो कोई पिछले न अब और आने वाले टाइम में कोई किसी चीज का तोड़ ही नहीं कर सकता। अमित शाह नखून था, नखून है, और नखून धूल में मिल जाएगा, कुछ नहीं है वो। उसे माफी मांगनी थी और माफी मांगनी पड़ेगी। राजी राजी, गैर राजी मांगेगा। माफी मांगना होता तो अब तक माफी मांग ली होते। सही कहाँ बात। सरकार घूम रहा है? वो नहीं माफी मांगेगा। अगर मांगना होता तब तक मांग लिए होते। एग्रीमेंट आप कर लो या एग्रीमेंट मैं कर लेता हूँ, या तो मेरा प्लॉट आप ले लेना, अपना प्लॉट मेरे को दे देना। बजाओ भाई ताली अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। मंगवा के छोड़ेंगे। हैं? मैं अपना प्लॉट दूंगा। मेरे प्लॉट की कीमत आज की डेट में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की है। या तो मेरे से एग्रीमेंट करा लो, तुम कर दो, या तो तुम दो या मैं दूंगा। यानी माफी मांगेंगे। हैं? अमित शाह जी मांग अमित शाह नहीं, अमित शाह को आना पड़ेगा माफी मांगने।